नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेकर आपने बड़ी बड़ी बातें की। अनुराग ठाकुर ने संसद में ये सवाल उठाया तो सब देखते रह गए और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल तो बनता है, जो राहुल और प्रियंका गाजा और फिलिस्तीन को लेकर इतने परेशान रहते हैं और हर हफ्ते ट्वीट करते हैं, वे बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर मौन क्यों हैं? तो इस सवाल का जवाब बांग्लादेश के एक बड़े पत्रकार ने दिया है और उन्होंने जो कहा है वह भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। जी हाँ, अगर बांग्लादेश के इस पत्रकार की माने तो राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब लंदन की यात्रा की थी, इसी दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान के साथ राहुल ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी और यहीं पर बांग्लादेश में हिंसा का प्लॉट तैयार हुआ था और राहुल गांधी ने इसमें अपनी सहमति दी। कई हफ्ते पहले राहुल गांधी के साथ लंदन में, मैं फिर से कहता हूँ, राहुल गांधी के साथ लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की एक्टिंग चेयरमैन और तारिक रहमान की एक खुफिया मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में राहुल गांधी को तारिक रहमान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में ये जो शेख हसीना गवर्नमेंट है इसको हम लोग टपल करने वाले हैं और टपल करने के बाद जो हमारा गवर्नमेंट आएगा बीएनपी, ये प्रो कांग्रेस गवर्नमेंट होगा। अब बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ये गंभीर मामला है। बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। वहीं बीजेपी नेता सरदार आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछा है। सरदार आरपी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल गांधी को लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? ये जानकारी बांग्लादेश में बैठे ब्लीड्स के संपादक सलाउद्दीन चौधरी ने साझा की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है, जबकि इस पत्रकार ने खुद राहुल को एक्सपोज कर उन्हें चैलेंज किया है। राहुल ने जब बांग्लादेश के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो उसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा, हाँ, मुझे पता है कि आप देश को 9 तालिबान राज्य में बदलकर अस्थिर करने और उसके बाद भारत को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की अपनी गुप्त साजिश की सफलता का जश्न मना रहे हैं। आपने अभी तक लंदन में बीएनपी नेता तारिक रहमान के साथ अपनी गुप्त बैठक के बारे में मेरी जानकारी पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा आपने बांग्लादेश में चल रहे हिंदू उत्पीड़न के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। क्यों? आपके लिए हिंदुओं का जीवन कोई मायने नहीं रखता है? ऐसा ही कुछ सवाल संसद में अनुराग ठाकुर ने भी उठाया था कि राहुल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न की बात को क्यों नहीं उठाया, जिसके तार अब राहुल गांधी से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल पत्रकार ने जिस बीएनपी नेता तारिक रहमान की बात की है, उन्हें कभी बांग्लादेश की इस पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। वे बांग्लादेश में सजायाफ्ता हैं और साल 2017 से ही फरार हैं और ब्रिटेन में छिप कर रह रहा है। ये बांग्लादेश की पहली महिला पीएम रही खालिदा जिया का बेटा है। बहरहाल पत्रकार के दावों में कितनी सच्चाई है वह तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका जरूर मिल गया है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे द जियो स्टोरी से।